विष्णु विरोध का रुख करूंगी, मैं आचार्य विष्णु विरोधम का रुख करूंगी। सर ये बात कहां से शुरू होती है? बात शुरू होती है दिव्य दरबार से, बात शुरू होती है चमत्कार से, बात शुरू होती है दैव्य शक्तियां आ रही है जी, बात शुरू होती है वाईफाई कनेक्ट हो रहा है जी भगवान जी से सीधा, बात शुरू होती है सर प्रेत दरबार से कि वहां पर प्रेत निकाले जा रहे हैं, और अब बात पहुंच रही है हिंदू राष्ट्र तक। ये क्या है? ये क्या अपनी जान बचाने के लिए कभी सनातन कभी हिंदू राष्ट्र ये सब ढाल बनाई जा रही है क्या? देखिए रुवाना जी, आप अपनी बात सही कह रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका बीज कहां से डला, ये सोच ये है, ये सोच कहीं ना कहीं सनातन धर्म की। आप देखेंगे कि आने वाला जो समय है, अभी मोदी जी ने भी संसद में बोला था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अभी आप भविष्य मालिका पढ़ेंगे तो उसके अंदर आने वाले कुछ ही समय में एक बहुत बड़ा विनाश होने जा रहा है इस धरती पर, जो लोगों को अभी पता ही नहीं है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में मैंने 2019 में फर्स्ट टाइम इंडियन टेलीविजन पे बोला था। तो ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक को अभी नहीं पता। हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं और भविष्य मालिका कहते हैं। सर देश के प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर मैं चर्चा करने के लिए नहीं बैठी हूँ। हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं ये बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ये सुर्खियों में क्यों आए सर, ये समझिए ना आप। ये सुर्खियों में आए दैव्य शक्ति कि साहब इनके पास दिव्य शक्ति है। ये सुर्खियों में आए कि ये पर्ची पर लिखकर पहले ही बता देते हैं कि सामने वाला शख्स जो है उसका नाम क्या है, वो क्यों आया है और उसकी समस्या का समाधान क्या है। ये सवाल है ना सर। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा के दावों को लेकर दंगल है, उनके चमत्कार पर ही घमासान मचा हुआ है। पहले जरा देखिए आप किस तरीके से चमत्कार के वो दावे करते हैं। बहुत परेशान ये जरा माइक शार्प करना, मतलब स्पष्ट में। आप पढ़ी लिखी हो? अच्छा कम, अच्छा नजदीक आ जाओ थोड़ा नजदीक। माँ परिवार, यहाँ देखो परिवार, चश्मा लगा लो। परिवार ठीक रहेगा। पति को आपके ब्रेन में दिक्कत बन गई है जिससे भूल गए हैं, शरीर में इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ध्यान नहीं रहता, घर पर कृपा होगी, स्वस्थ होंगे, आशीर्वाद है। हमने 3 बातें लिखी। आपको पति के लिए घर पर उपाय करना है। घर पर आपको गंगा जल कटोरी में रखना है। एक इसमें जो ये मंत्र ये वाला लिखा ओम एम, अब पूरा नहीं पढ़ना है। इस मंत्र को 108 बार बोल के फूंक लगाकर और उनको रोज पिलाना है। खास मेहमान हमारे साथ सभी बने हुए हैं और अब हमारे साथ तर्कशास्त्री आकाश नायक भी जुड़ गए हैं। आकाश नायक जी का ही रुख करते हैं। पहले आकाश नायक जी, बागेश्वर धाम वाले बाबा का जो दावा है चमत्कार का, आप उसे किस नजर से देख रहे हैं? जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ जोड़ने के लिए। मैंने कल भी यही कहा था और आज भी यही कहूँ कि चमत्कार नहीं है, ये कला है। और जिस तरह से इसे पोर्ट्रे किया जा रहा है सनातन की आड़ में, ये सब नहीं होना चाहिए। मैं भी एक सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा हुआ है जो इस तरह की कला का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को ना, एक चीज को इस तरह से पोर्ट्रे नहीं करनी चाहिए कि दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति अगर है भी ना तो उसको दिखाया जाए, उसको बताया जाए कि उसकी क्या प्रक्रिया है, किस तरह से करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिद्धि भी लोगों को होती है ना तो वो बताते हैं कि किस चीज की सिद्धि है उनको। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको सिद्धि है और सनातन की आड़ में जो भी ये हो रहा है ना, मुझे लगता है इसको उजागर करने की जरूरत है। ठीक है, तो आचार्य, ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। आचार्य शैलेश तिवारी, यहाँ पर जो बात आकाश कह रहे हैं वो कह रहे हैं साहब, एक तो उनकी नजर में ये चमत्कार नहीं है, ये कला है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि सनातनी, तो वो कह रहे हैं वो भी है। तो ऐसे में अगर इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि साहब ये चमत्कार कैसे है, ये तो आप कला का सहारा ले रहे हो, तो ये सनातन पर हमला कैसे हो गया? तो माना जी कला का जो सहारा लेते हैं वो कलाकार लेते हैं, वह जो है जादूगर लेते हैं। इनके जो अभी मिश्रा जी जो जादूगर हैं, इनके पिताजी से भी मैं मिला हूँ, कुलदीप जी के लड़के हैं ना ये,
ये जादूगर हैं, ये कलाकार हैं, कला दिखाते हैं। किसको कह रहे हैं आप? कुलदीप जी के लड़के किसको कह रहे हैं? नहीं, जो व्यक्ति अभी बोल रहे हैं कौन है? इनका नाम है आकाश नायक। आकाश नायक हैं जी। तो आकाश नायक जी ये क्या हैं? तर्कशास्त्री हैं आकाश नायक जी। आप क्या कह रहे हैं आकाश नायक जी को? नहीं, आकाश नायक जी तर्कशास्त्री हैं। हाँ। तो आकाश नायक जी को मैं बता दूं, मैं कोई और समझ लिया था। आकाश मिश्रा भी हैं जो जादूगर, उनके पिताजी हैं, और वो भी टीवी पर आते हैं साथ में डिबेट पर। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। आकाश नायक जी, जादूगर लोग जादू दिखा करके कलाकारी करते हैं और पैसे कमाते हैं, लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। जादूगर पर लोगों को पूरा पता होता है कि वो जादूगर है, उस पर विश्वास नहीं करते, आस्था नहीं करते। जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति कराता है, जो ज्योतिष करता है, जो अपने शास्त्रों को ज्ञान से कार्य करता है, वह धर्माचार्य होता है। और किसी धर्माचार्य पर आप उंगली उठाते हो तो वह धर्म पर उंगली उठाते हो, न कि कलाकार पर उठाते हो। लेकिन राज मिश्रा जी, सवाल तो यही है ना जी। राज मिश्रा जी, सवाल तो यही है ना, सवाल यही है कि ये सच बोल रहे हैं या फिर ये ढोंग कर रहे हैं। सवाल तो यही है। सत्यता का प्रमाण कहां से दिया जाएगा? आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि दिव्य शक्ति या अंधविश्वास की अंधभक्ति, ये सवाल बड़ा है। और अब इस सब के बीच जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वैसे ही बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री नारा दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। विरोधियों पर वार करते हुए बाबा ने कहा है कि बागेश्वर धाम तो बहाना, असल में धर्म विरोधियों को सनातन धर्म को निशाना था बनाना। आज के ही दिन हमारे भारत देश के एक ऐसे महानतम महापुरुष, जिन्होंने अंग्रेजों के पहले ही भारत को आजाद घोषित कर दिया था, ऐसे हमारे भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म उत्सव है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। वैसे देखिए, इतना तो साफ है, जिस तरीके से चूड़ियों वाला बयान दिया है, बड़ा ही महिला विरोधी बयान है ये बागेश्वर धाम वाले बाबा का। खैर, खास मेहमानों का रुख करेंगे, सभी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य विष्णु विनोदम का रुख करते हैं जरा और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आचार्य विष्णु विनोदम जी, सवाल मेरा ये है कि यहाँ बाबा जो हैं वो विवादों में घिरे हुए हैं, वो सुर्खियों में बने हुए हैं। उनको ये प्रमाणित करना है कि साहब वो चमत्कार कर रहे हैं, या फिर जो उन पर सवाल उठाया जा रहा है कि साहब अंधविश्वास, अंधभक्ति, उसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन इस सब से बचते बचाते बाबा जो हैं अब वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। बाबा जो हैं वो अपने ऊपर उठ रहे सवालों को सीधे सीधे सनातन पर उठ रहे सवालों से जोड़ रहे हैं। क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं रुबाना जी, अब इस तथ्य पर पहुंचना, क्योंकि 3-4 दिन से कंटिन्यू इनको देख रहे हैं हम लोग न्यूज चैनल पे, और आपने एक बीड़ा उठाया कि जो भी चीज है इसको सबके सामने, जनता के सामने लाना चाहिए। तो ये जो कर रहे हैं, जनता कैसे इसको सिद्ध करे कि ये सही है या गलत, इसके सिद्ध करने का, देखिए, कभी भी आत्मा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन आत्मा होती है, उसका अस्तित्व होता है। परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, देखने वाले देखते भी हैं, आत्मा भी देख सकते हैं, लेकिन एक विधि है। अब इनके पास कितनी विधि है, कितना ये कार्य कर रहे हैं, ये जांच का विषय है, आप सब लोग जांच कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म की जो ये बात कर रहे हैं, सनातन धर्म बहुत विराट है जी, सनातन ही शिव है। और आप देखेंगे धरती पर चारों तरफ शिवलिंग निकल रहे हैं, यहां तक कि अरब देश में भी शिवलिंग निकल रहे हैं। तो आने वाला जो समय है,
इस शिवरात्रि के बाद मैं भी एक भविष्यवाणी करता हूं कि पूरी धरती शिवमय हो जाएगी, ठीक है। सनातनी हो जाएगी। ठीक है। खाली मैं भारत की बात नहीं कर रहा, ठीक पूरी है। धरती की बात कर रहा हूं, ठीक है। शिव में विलीन हो जाएगी। ठीक है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।